जी, मैं चाहता हूं पहले तो सबसे पहले मुझे यह बता दीजिए, जो पंजाब पुलिस के अफसर भी कह रहे हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को 5 बार समन दिया गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, वो लोअर कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, वहां से कोई एंटीसिपेटरी बेल तो है नहीं, तो पंजाब पुलिस के पास तो पूरा हक है कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का। एफआईआर गलत है या नहीं है उस पर बाद में आएंगे। आरपी सिंह, 5 बार तेजिंदर बग्गा के वकील पंजाब पुलिस के पास गए, उनके हर प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया, पहली बात। दूसरा, आप लगातार ये आ रहा है कि कार्रवाई क्या हुई। मैं एक संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार के खिलाफ मुकदमा था, जज साहब थे हमारे मुरलीधरन जी, और एक मिनट दे दूँ मैं, हाँ, ये दिल्ली से मुरलीधर जी और तनवंत सिंह जी की कोर्ट में केस था। उन्होंने बड़ा स्पष्ट अपना जो जजमेंट दी, सेक्शन 15 का 5 और 6 बड़ा स्पष्ट कहता है कि अगर किसी पुलिस को किसी दूसरे राज्य में जाकर अरेस्ट करना है तो वहाँ पे लोकल थाने को जाकर पहले जानकारी देनी होगी और उसको साथ लेकर जाना होगा। ये भी है, ये भी क्लियर है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपके ध्यान में आ जाएगा। दूसरी बात, ये मेरे दोस्त बार बार आप पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन सा ट्वीट है जिसके ऊपर आप इतनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, ट्वीट तो बता दीजिए। मैं केजरीवाल साहब के कितने सारे ट्वीट हैं जो प्रधानमंत्री जी लेकर कितने कितने बड़े अपशब्द बोले, और माफ़िया मांगी हैं, जेटली साहब को लेकर, गडकरी जी को लेकर, बाद में माफ़िया मांगी है, उन्होंने माफ़िया मांगी है, परंतु तो माफी मांगी ना। हाँ, तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने माफी थोड़ा मांगी है। एक मिनट, वो डिफेमेशन केस चलने पर ऐसे नहीं माफी मांग रही। जब डिफेमेशन केस होगा, एक तो ये दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एक मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का जी मैंने कहा ना जी, मैं दिखा भी नहीं सकता, इसीलिए मैंने देखिए वहां पे स्टार बनाया। ये कैसी भाषा है? सुनिए सर, सुनिए। परंतु ये जो कह रहे हैं कि गुंडों को सपोर्ट करते हैं, सर एक अंशु प्रकाश नाम से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे, उनको रात को 12 बजे केजरीवाल साहब अपने घर पे बुलाते हैं और उनकी पिटवाई कराते हैं। मतलब जो लोगों ने पीटा वो वहीं थे, उनके घर पे पढ़ाई। हिस्ट्री में जा रहे हैं, हिस्ट्री मत जाइए, मैंने उनको भी नहीं जाने दिया। हिस्ट्री छोड़ दीजिए, मैंने उनको भी नहीं जाने दिया, हिस्ट्री छोड़िए, आप इस केस पे आइए। उसका जवाब, और सुन लीजिए, मैं मूल बात पे जा रहा हूं और मैं इसको इंसिस्ट कर बोल रहा हूं। ये जो आज के दिन, शुक्रवार वाले दिन, कल के बाद आज ये जो घटना घटी जिसमें बग्गा को किडनैप करके ले जाने की कोशिश की, उसके पीछे कारण समझिए। कल खालिस्तान के लोग पकड़े जाते हैं करनाल से, उनकी जड़ें पाई जाती हैं फिरोजपुर के अंदर। आज अगर ये बग्गा का इशू न चल रहा तो सारा दिन क्या चलता, जानकारी मीडिया ले रहा होता कि खालिस्तान के लोग पकड़े गए जिनकी जड़ें फिरोजपुर में हैं। और हाल में जो घटना पटियाला में हुई और जो मलेरकोटला में खालिस्तान का, यही कारण है उसका लोगों का ध्यान बांटने। और दूसरा, अगर आज दूसरा बड़ा इशू क्या था, जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली से बिजली वाला जो अपना वादा था वापस ले लिया। बिजली की, दिल्ली में हर आदमी की जो बिजली फ्री वाला मामला खत्म हो गया। अब लोगों का ध्यान कहाँ है? तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की जो किडनैप कर लिया, जो उसको अपहरण कर लिया, सारा मामला वहां चला गया। आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा कि 5 बार समन दिया क्यों नहीं? वकील थोड़े जाते हैं, 5 बार समन जब दिया जाता है तो फिर जो आरोपी होता है उसको जाना पड़ता है पुलिस के सामने। नहीं, वकील को भेज के थोड़े आप बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कानून का। एक मिनट सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए। कानून के अनुसार वो अपना वकील भेजकर अपना जवाब दे सकता है, वो वकील भेजकर जवाब दे सकता है। ये कहीं नहीं है कि वो अपना वकील भेजकर जवाब दे सकता है। नहीं, अरे आप किसी पुलिस के हाथ में ले, आप किसी कानून के जानकार को ले, मैं आपको अभी बैठे जाने से पहले कोर्ट की साइटिंग देकर जाऊंगा आपको। नहीं, आरपी सिंह जी गलत बात मत करिए ना, फैक्ट ये थोड़े है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो कोई आरोपी पुलिस के सामने पेश ही नहीं होगा, हर कोई वकील को भेज देगा जवाब। नहीं, वकील जाएगा। और दूसरी बात, अच्छा आपकी बात मान लेता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ जी। कोर्ट गए थे वो, वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली ना, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से नहीं मिली ना, ये फैक्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन उनको करना चाहिए था। ये भी जानकारी गलत है, कृपा करके ये भी जानकारी ठीक कीजिए। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री लगा रखा उनके अरेस्ट के ऊपर जी, ये भी जानकारी दे दूं जी। वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने लगा रखा, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लगा रखा, ये भी जानकारी दे दूं आपको। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये जरा जानकारी लीजिए अपने। अभी बोलिए अपने। आप कह रहे हैं अपने एक सेकंड, आप कह रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर स्टे दिया हुआ है। 10 केस बनाए, 20 केस बनाए, उनकी अरेस्ट, एक और केस में उनके अरेस्ट के खिलाफ एक और केस होगा। अरे सुन लीजिए ना, वो आप रोज एक नया केस बनाई जाए। पर जो मैं मूल बात कह रहा हूं वो वही है कि आज पंजाब में जो खालिस्तान सिर उठाकर चढ़ रहा है, जो पटियाला में घटना होती है, जो मलेरकोटला में होती है, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये बग्गा को आज किडनैप किया। आरपी सिंह जी, ये आपको छोटा विषय आप पर आरोप ये है, और देखने में लग ऐसा ही रहा है कि आपने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया कि राजधानी में
में हमारे गढ़, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपकी है, हमारे गढ़ हमारी नाक के नीचे से पंजाब की पुलिस हमारे एक नेता को गिरफ्तार करके कैसे ले जा सकती है? को थाने में जाते थाने को इसीलिए आपने हरियाणा की पुलिस को कहकर पंजाब पुलिस को रुकवा दिया और नेता वापस दिल्ली आ रहे हैं। बिल्कुल गलत कहा। द्वारका कोर्ट गई पुलिस, द्वारका कोर्ट ने कहा उनको ढूंढा जाए। द्वारका कोर्ट गई पुलिस, ऐसे नहीं। जनकपुरी की पुलिस द्वारका कोर्ट गई, द्वारका कोर्ट ने अपना केस दाखिल किया और द्वारका कोर्ट ने कहा उसको ढूंढा जाए। और फिर बाद में जाकर एसएचओ ने कहा हमने ढूंढ लिया उनको, उनकी शनाख्त होगी, पकड़ लिया, हमने ढूंढ लिया उनको। ये ऐसा नहीं है, द्वारका कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा काम। हमारे यहाँ से कोई गैर कानूनी काम उनके यहाँ से हुआ। और एक बात और बड़ा स्पष्ट कर दूं, कृपा कर ये कोर्ट का ऑर्डर मैं लेकर आया हूं। आप अगले किसी डिबेट में, या अभी चलेगी डिबेट, उसमें ये चला दी कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है, जब किसी को अरेस्ट करने जाना। एक गलती आप कर बैठे, मैंने दिखाया है। एक गलती आप कर बैठे, पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, ये तो मैंने दिखाया है। इन्फॉर्म नहीं करना होता, आपको पुलिस को साथ लेकर जाना होता है। और सुनिए, ये गलती आप और कर बैठे जी। अब ये कह बैठे कि ट्रांजिट रिमांड, और जिस कोर्ट में लेकर जाना है वो 30 किलोमीटर से दूर है, तो आपको ट्रांजिट रिमांड मैंडेटरी है। 24 घंटे से ज्यादा की अगर दूरी है तब ना 30 किलोमीटर से दूरी, ये मैं लेकर आऊं। ये भी एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूं अभी। बिल्कुल कंफर्म। ए के जैन साहब